सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मा नॉलेज चैनल। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सार ऑफ सल्फोना अमाइड्स। मीन्स सार मीन्स स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप्स ऑफ सल्फोना अमाइड। यहाँ पे देखिए सार ऑफ सल्फोना अमाइड, सिंपल कंसेप्ट है। ओके, तो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सल्फोना अमाइड्स। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आगे आने वाले फार्मा नॉलेज की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सल्फोना अमाइड। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। 2 या 3 मार्क्स को आपको क्वेश्चन आता है पीसी सेकंड के एग्जाम में। ओके, जो कि डी फार्म का जो सेकंड ईयर है उसमें पीसी सेकंड में क्वेश्चन आता है सार ऑफ सल्फोना अमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर देखिए सल्फोना अमाइड का, इजी कंसेप्ट है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोना अमाइड। यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे SO2 ग्रुप मीन सल्फोन ग्रुप भी प्रेजेंट है, और NH और R क्या है, जो कि आपका सब्स्टिट्यूट यहाँ पे अटैच होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे CH3CO ग्रुप होगा या C डबल बॉन्ड O CH3। अगर C डबल बॉन्ड O CH3 आ गया तो नेक्स्ट डेरिवेटिव दैट मींस सल्फा एसिटामाइड होगा। ओके, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 2 3 4। ओके, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हुई है 1 2 3 4। ओके, दिस इज N4। हाँ, N कौन सा होगा, N के 2 कंपाउंड है, सो इट इज N4 एंड दिस इज N1। ओके, सो N1 पोजीशन यहाँ पे दिया गया है, N1 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। N1 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मीन्स कौन सा ग्रुप, जो कि सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करता है। दिस इज N1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड दिस इज N4 amino group. Why N4? Because it is attached to the 4th number of nitrogen atom और carbon atom. ठीक है, so it is a aromatic ring है ना, heterocyclic ring है ये, aromatic ring। सल्फोना अमाइड ग्रुप, सल्फोन ग्रुप और अमाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए SO2 is a सल्फोन और अमाइड ग्रुप NH2 is a अमाइड ग्रुप नो, so सल्फोनिला अमाइड ग्रुप। ठीक है, so okay, so see that first point, the amino and sulfonyl groups of the on the benzene ring are essential and should be in 1 and 4 position। ठीक है, सबसे पहले you want to know ना what is सल्फोना अमाइड है ना, what is सार ऑफ सल्फोना अमाइड। दैट मीन्स सल्फोना अमाइड का अगर सार, सल्फोना अमाइड का स्ट्रक्चर तो आपको मालूम हुआ, लेकिन ये सार का मीनिंग क्या है, आपको ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पे आपका रिसेप्टर है। अगर आपको हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, टैबलेट लेना है, पेन किलर लेनी है। लेकिन आपको पेन किलर और उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना है उस कंपाउंड का या उस ड्रग का, जो कि यहाँ पे कंप्लीटली ऐसा बाइंड होगा, है ना। अगर आपके बॉडी में अगर रिसेप्टर है, जो भी ड्रग के अलग अलग रिसेप्टर होते हैं आपकी बॉडी में, उसी रिसेप्टर को जाकर अगर बाइंड होता है तो तभी आपका पेन रिलीव होगा, राइट। अगर आपका रिसेप्टर इस तरह के टाइप का है और आपका ड्रग का जो स्ट्रक्चर है या ड्रग है वो इस टाइप में होगा, ठीक है, तो ये ड्रग क्या करेगा, यहाँ तक बाइंड हो जाएगा, लेकिन ये अदर सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये वाला और ये वाला, ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिसिटी और अदर एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। व्हाई? बिकॉज दैट रिसेप्टर आर नॉट कंप्लीटली बाइंड टू दैट ड्रग्स और ड्रग स्ट्रक्चर, है ना। ये कंपेटिबली यहाँ पे बैठा हुआ है आपका ड्रग, मतलब कि आपका पेन रिलीव करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपका रिसेप्टर इसको बाइंड भी कर लेता है, लेकिन इसका जो अदर स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा आपकी बॉडी में, मतलब ये ड्रग आपको सेफ नहीं है। समझ में आ रहा है? सिंपल कंसेप्ट है। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप यहाँ पे क्यों दिया गया है, बिकॉज अगर आपके रिसेप्टर को ये ड्रग अच्छी तरह से बाइंड होता है, कंप्लीटली बाइंड होता है, तो ये ड्रग आपके लिए सेफ है। लेकिन अगर यहाँ पे अदर एसिटाइल ग्रुप या अदर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे उस स्ट्रक्चर को,
ये भी एक ड्रग है, ये रिसेप्टर को बाइंड होने वाला है, जो कि इसके एंटीबायोटिक एक्शन वो दिखाने वाला है, उस रिसेप्टर को बाइंड होने वाला है और डिसइंफेक्शन करने वाला है। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में का अगर हम नाइट्रोजन ग्रुप निकालते हैं या फिर उसका बेंजीन रिंग निकालते हैं यहाँ पे, ओके समझ में आ रहा है आपको? यहाँ की अगर बेंजीन रिंग निकाल देते हैं तो स्ट्रक्चर छोटा होगा, फिर इस रिसेप्टर में वो अटैच होगा क्या, फिट तरह से बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का बाइंड नहीं करेगा वो स्ट्रक्चर उस ड्रग को, वो रिसेप्टर को। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशन में इतना ही बताया गया है कि अगर आप इस कंपाउंड में से और या इस ड्रग से अगर कोई ग्रुप्स निकाल देते हैं तो वो कैसे स्ट्रक्चरल उसकी एक्टिविटी कैसे चेंज होते हैं, एनहांस होती है या डिक्रीज होती है। एक्टिविटी कौन सी, ऑलरेडी आपको पता है ये एंटीबायोटिक ड्रग है, ओके। सो उसके एंटीबायोटिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। अगर आप इसमें से NH2 ग्रुप निकालोगे या R ग्रुप निकालोगे या SO2 ग्रुप माइनस करोगे तो उस रिसेप्टर को ड्रग अच्छी तरह से बाइंड होगा या नहीं, आपका पेन रिलीव होगा या नहीं, यही उन्होंने बताया है। वन बाय वन पॉइंट वाइज चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप का बेसिक्स, ओके। नेक्स्ट, द अमीनो एसिड एंड सल्फोनाइल ग्रुप ऑफ द बेंजीन रिंग आर एसेंशियल शुड बी 1 and 4 पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया उन्होंने, अमीनो ग्रुप एंड सल्फोनाइल ग्रुप, यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन बताया। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, सल्फोनाइल ग्रुप। SO2 ग्रुप एंड NH2 ग्रुप इज अ इम्पोर्टेंट, ये दो ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रक्चर को, ये हम माइनस नहीं कर सकते। इसी ग्रुप की वजह से अगर आपको एंटीबायोटिक एक्टिविटी दिखाता है, मींस डिसइंफेक्शन दिखाता है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, replacement of the aromatic ring by other ring system then decrease the activity of sulfonamide। क्या बताया गया है यहाँ पे, ओके। रिप्लेसमेंट ऑफ द एरोमेटिक रिंग, अगर हम इस एरोमेटिक रिंग, ये जो एरोमेटिक रिंग है हेटेरोसाइक्लिक रिंग है ना ये, अगर हम एरोमेटिक रिंग रिप्लेस करते हैं then it decreases the activity of sulfonamide। सल्फोनामाइड प्रॉपर उसका फंक्शन दिखाएगा, उसका काम करेगा का नहीं करेगा, क्योंकि उसके रिसेप्टर में वो अच्छी तरह से फिट नहीं बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि उसका जो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे माइनस हुआ है, तो उसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अ थर्ड पॉइंट, देखिए यहाँ पे, okay, third point, exchange of SO2 NH group and CONH group reduces the antibacterial activity। So SO2 NH group, this is SO2 NH group means sulfonilamide group, and CONH group, here is CONH group, this is a C double bond O NH group। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, एसेटामाइड का स्ट्रक्चर देखिए आप, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप है ना। सो C डबल बॉन्ड O और NH ग्रुप अगर हम रिप्लेस करते हैं, जो तो अदर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच होने वाला है, तो क्या करेगा, उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब कि हम वो ग्रुप रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक एक्शन चाहिए तो। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओके, para amino group are essential for the enhance the activity। para amino group कहाँ है यहाँ पे, यह देखिए यहाँ पे para amino group प्रेजेंट है। उन्होंने क्या बताया कि ये para amino group अगर आप माइनस करते हो तो उसके एंटी माइक्रोबियल एक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो एक्सचेंज ऑफ द SO2 यानी para amino group इज इसेंशियल। इसेंशियल मीन्स वो नीडेड है वो स्ट्रक्चर को फॉर दी एनहांस। एनहांस मीन्स अगर वहां पे पैरा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी एनहांस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि आपको जल्दी से जल्दी उसका रिलीफ मिलेगा, है ना, ट्रीटमेंट हो जाएगा या डिसइंफेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट, द एरोमेटिक रिंग एंड सल्फोनामाइड ग्रुप आर वेरी इंपॉर्टेंट। एरोमेटिक रिंग एंड सल्फोनामाइड ग्रुप, यहाँ पे क्या बताए, The aromatic ring and sulfonamide group are very important। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग भी प्रेजेंट है ना, और सल्फोनामाइड ग्रुप, ये दो ग्रुप्स इज इम्पोर्टेंट टू दैट स्ट्रक्चर, बिकॉज उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी
अच्छी तरह से वो कंप्लीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, डिसइंफेक्शन नहीं दिखाएगा. ओके, सो दैट ग्रुप आर आल्सो यूजफुल टू दी दैट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड. Okay, the aromatic ring and sulfonamide group are very important for the activity. 6th point देखिए यहाँ पे, the N1 substituted derivative of sulfonamide are more active than unsubstituted sulfonamide. यहाँ पे क्या बताया गया हो, 1 minute. Okay, so 6th point देखिए, the N1 substituted derivative of sulfonamide are more active than unsubstituted sulfonamide. ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आया, उन्होंने क्या बताया है, अगर ये N1 नंबरिंग तो यहाँ से शुरू हुई है N1, ठीक है, सो N1 ये होगा. ओके, दिस इज द N1 ग्रुप. सो N1 का N1 इज मोर एक्टिव, है ना, एज कंपेयर टू दी दैट सब्स्टिट्यूटेंट. यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूटेंट अटैच होगा उससे भी ज्यादा N1 का एक्शन दिखाएगा, N1 ग्रुप. ओके, सो N1 इज अ मोर एक्टिव देन अदर बेंजीन. अदर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, जो भी सब्स्टिट्यूट अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग यहाँ पे अटैच होगा उससे भी ज्यादा N1 का रिएक्ट दिखाता है वहां पे. ठीक है, so this is the structural activity relationship of सल्फोनामाइड. अभी 6 पॉइंट का यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप. 6 पॉइंट में बताया गया है कि दो N1 सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ सल्फोनामाइड आर मोर एक्टिव देन अनसब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड. एग्जांपल देखिए, ठीक है, एग्जांपल में से आपको समझ में आएगा, सिंपल कंसेप्ट है. ये N1 ग्रुप है, बरोबर, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है 1 2 3 एंड 4, तो इट इज N1 ग्रुप. N नंबर के पोजीशन पे यहाँ पे कार्बन पे N1 ग्रुप अटैच हुए, है ना. दिस इज द सल्फोनामाइड एंड सल्फर डायाजीन. उन्होंने बताया कि इस N1 से भी ज्यादा अगर यहाँ पे मोर एक्टिव मीन्स अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो मोर एक्टिव कंपाउंड होगा, मतलब कि सल्फोनामाइड से भी ज्यादा सल्फर डायाजीन एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ज्यादा है, है ना. मतलब कि सल्फर एसिटामाइड से भी सल्फर डायाजीन अगर आप उस पेशेंट को दे देते हैं तो उसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी जल्दी खत्म हो जाएगी या डिसइंफेक्शन फास्ट दिखाएगा, बिकॉज इट इज अ मोर एक्टिव कंपाउंड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अ 7 पॉइंट देखिए यहाँ पे, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ सल्फोनामाइड लीड्स टू लॉस ऑफ एक्टिविटी. ओके, द सब्स्टिट्यूशन, 1 मिनट, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फोनामाइड, सब्स्टिट्यूशन होगा अगर सल्फोनामाइड का सब्स्टिट्यूशन होगा ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ सल्फोनामाइड लीड्स टू लॉस ऑफ एक्टिविटी. दैट मीन्स ये जो बेंजीन रिंग है सल्फोनामाइड, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहीं पर देखते हैं, ठीक है. ये सल्फोनामाइड में जो बेंजीन रिंग है अगर उसका सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिंग वो चेंज होगी, दूसरी रिंग अगर 5 मेंबर रिंग वहां पे ले लेते हैं तो उसका सल्फोनामाइड का लीड्स टू दी लॉस ऑफ एक्टिविटी, मीन्स जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी वो दिखाने वाला है वो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, लॉस हो जाएगी. तो इसलिए यहाँ पे बेंजीन रिंग ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसके रिसेप्टर में वही स्ट्रक्चर एडजस्ट होता है, कंफर्टेबल होता है. ओके, सो समझ में आया आपको, तो कौन से स्ट्रक्चर में से कौन सा ग्रुप निकाला तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. ओके, सिंपल लैंग्वेज में बताया आपको. दिस इज द 7 पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सल्फोनामाइड्स. ठीक है, समझ में आ जाए सार ऑफ सल्फोनामाइड. इजी है, सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर है. अगर आप ये ग्रुप माइनस करते हो तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ये ग्रुप माइनस करते हो तो इंक्रीज हो जाएगी. समझ में आया? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.